हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स में एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन नंबर्स को डिवाइड करेगा। यानी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ, जिसको हम लोग जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, वो बड़ा से सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन सबको डिवाइड करता है। अब ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका देखते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये सबको पता होगा। ये प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं हम लोग। कई एग्जाम्स में पावर्स की फॉर्म में भी आता है। जिन जिन नंबर से, जिन प्राइम नंबर से जितनी बार डिवाइड किया उतनी पावर्स उनकी चढ़ेगी, ये इस तरह से। और अलग अलग भी हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। कई एग्जाम्स में पूछते हैं। 24 का निकाला, ये निकले फैक्टर्स, 30 के ये निकले, 48 के ये निकले। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? हर एक प्राइम नंबर की जो हाईएस्ट पावर होगी वो लेना है एलसीएम के लिए। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है। यहाँ 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, वो ले ली। 3 1 सबके पास 3 की पावर 1 है तो 3 ले लिया। 5 कोई जरूरी नहीं सबके पास हो, तो कहीं भी दिखे कोई भी प्राइम नंबर, हर तरह के प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर से लेना है। तो यहाँ 5 अकेला है जिसकी पावर 1 है तो हमने ये ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। वह एचसीएफ के लिए वही तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि वही प्राइम नंबर्स आपको चुनना है डिवाइड करने के लिए जिससे सभी नंबर डिवाइड हो रहे हों। एलसीएम में क्या होता है, जो नहीं डिवाइड होता है उसको हम लोग वैसे ही उतार देते हैं। लेकिन एचसीएफ में वही प्राइम नंबर लेना है जिससे सारे डिवाइड हो रहे हैं, और जब तक डिवाइड हो रहे हैं तभी तक लेना है। जैसे यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, हमने 2 लिया। फिर 2 से नहीं हो रहे हैं तो हमने 3 ले लिया। अब आगे कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो 2 और 3 का मल्टीपल जो प्रोडक्ट होगा 6, वो इनका एचसीएफ हुआ। हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं एचसीएफ। बस यहाँ ध्यान रखना है वही प्राइम नंबर लेना है जो सब में कॉमन हो, और उनकी लोएस्ट फॉर्म लेना है। जो प्राइम नंबर हर एक में कॉमन हो उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ 2 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो लोएस्ट क्या है? 2 की पावर 1। 3 सब में कॉमन है, 3 की पावर 1। 5 सब में कॉमन नहीं है, इसलिए 5 को हमने नहीं लिया है। चलिए और कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल्स। कुछ चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है एचसीएफ एलसीएम में। क्या याद रखनी है कि एलसीएम सबसे पहला नंबर है, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम वो सबसे पहला नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होता है। तो फिर और कोई नंबर है क्या जो इनसे डिवाइड होंगे? हाँ हैं। इनके एलसीएम के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब इनसे डिवाइड होंगे। एचसीएफ हमेशा उनके नंबर्स का एचसीएफ उनके एलसीएम को हमेशा डिवाइड करना चाहिए। यानी नंबर्स का एचसीएफ वही हो सकता है जो उनके एलसीएम को डिवाइड करें, या उल्टा कहें नंबर्स का एलसीएम वही हो सकता है जो उनके एचसीएफ से डिविजिबल हो। जैसे यहाँ पर इस टाइप के एग्जांपल्स क्वेश्चंस आते हैं बहुत से एग्जाम्स में। यहाँ पर पूछा है कि 225 एलसीएम है तो इनमें से कौन उनका एचसीएफ हो सकता है। तो हमने चारों ऑप्शन में देखा केवल ये बी 15 है जो जिससे डिवाइड हो रहा है 225। इसका मतलब 15 उनका एचसीएफ हो सकता है, क्योंकि बाकी सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि कंडीशन ये है कि एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड होना चाहिए। एक तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज है तो ध्यान रखना है, अगर दो नंबर्स का एचसीएफ 1 है तो उनको हम लोग को प्राइम कहते हैं। एक और खास ध्यान रखना है जो बहुत आगे यूज होगी हम लोगों के लिए, अगर नंबर्स को उनके एचसीएफ से डिवाइड करें तो जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ इनका एचसीएफ 6 8 12 का एचसीएफ 2 है, तो 2 से जब इनको डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चंस 3 4 और 6 आए, अब आप देख रहे होंगे और ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब हम लोग कुछ नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। सबसे पहले डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उनका डेसिमल प्लेस सेम करना है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 था तो हमने सबसे पहले 2 किया। फिर थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि डेसिमल है। इनको नॉर्मल नंबर 108, 36 और 90 का निकालना है। फिर जो भी आंसर आए उसको उतने से ही, जितने डेसिमल प्लेसेस नंबर्स में होते हैं हर एक नंबर में उतने ही डिजिट्स के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 2 हैं और 2 डेसिमल प्लेस कब मिलते हैं? जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। ऐसे एचसीएफ के लिए वही तरीका है। पहले इनको नॉर्मल नंबर मान के 108, 36, 90 मान के इनका एचसीएफ निकाला। जो भी आया उसको 100 से डिवाइड किया। क्यों 100 से डिवाइड किया? क्योंकि सब में डेसिमल प्लेस 2 लिए थे हमने। अब फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उनके न्यूमरेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ यानी उल्टा करते हैं। और एचसीएफ के लिए
न्यूमरेटर्स का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिया है। तो इनका अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर्स 485 का एलसीएम 40 और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ 3, ये आ गया। और जब एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ ले लेंगे, और चूंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1, एलसीएम आया 180, तो ये इनका एलसीएम और एचसीएफ हो गया। तो इस वीडियो में आज इतना ही। हमने अब ये बहुत बेसिक बता रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। एग्जाम्स में कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा सॉल्व करना, बाद में अलग लेक्चर्स हम लोग उसको लेंगे, अलग वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। अभी केवल फंडामेंटल्स चल रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, क्या क्या खास चीज ध्यान रखना है, जो हमारे आगे जब हम सॉल्व करना बताएंगे पेपर्स को, उसमें काम में आएंगे। तो अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। थैंक यू।